उपस्थित सज्जनों, कल की चर्चा में आप लोगों को सामान्य रूप से ये बताया गया कि हम लोगों का जीवन जीवित होना चाहिए और जीवित जीवन की निशानी है अपने आप में संतुष्टि और संसार के प्रति ऐसा भाव कि संसार केवल मात्र एक खेल है, काम चलाओ सरकार है और मेरी सेवा के लिए है। ऐसा निश्चय करना, मैं संसार की सेवा के लिए नहीं हूं। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, ये सब कुछ मेरे अधीन है, मैं इनके अधीन नहीं हूं। इस लोक और परलोक का समस्त वैभव प्रकृति ने सजाकर मेरे सामने परोसा है और मुझको परोस कर इस सामान को वो कृत्य हो गई है। मैं प्रकृति के अधीन नहीं, प्रकृति मेरे अधीन है। ऐसी जब अपने आप में तृप्ति महसूस होती है तो आदमी का जीवन अपने आप में जीवित महसूस होता है, जीवित कहा जाता है। और यदि जीवन के अंदर लालसा बनी हुई है, आकांक्षा बनी हुई है और इस संसार का पीछा करने के लिए तृष्णा बराबर हृदय के अंदर ढोल बजा रही है, तो ये जीवन मुर्दा जीवन है। मुर्दा जीवन में से वासना की दुर्गंध आती है और जिंदा जीवन से आनंद की सुगंधी आती है। इसलिए हमारा जीवन आनंदवान होना चाहिए। उपनिषद में बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ति कामा येयस्य हृदि श्रुतः तदा मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जब समस्त प्रकार की कामनाएं जो हमारे हृदय का आश्रय लिए हुए बैठी हैं, आत्मज्ञान से सबकी सब निवृत्त हो जाती हैं। अपने आप में संतुष्टि होने से सबकी सब निबड़ जाती हैं। तदा मर्त्यो अमृतो भवति, उस समय ये मर्त्य जीव अपने को मरने मानने वाला, कि मैं मरने वाला हूं ऐसा मानने वाला अमर हो जाता है। लेकिन ये आकांक्षाएं, ये इच्छाएं कैसे निवृत्त हों? इसका उपाय है अपने आप में शांति, संतोष, चैन, संतुष्टि प्राप्त हो जाए तो फिर कौन इन इच्छाओं के पीछे पागल होकर घूमेगा? उसी को चैन मिला है जो अपने में आटे का है, उसी को शांति मिली है जो अपने में आविराजमान हुआ है। वही सचमुच इस संसार की शोभा है जो अपने साथ मिल बैठा है। इसके लिए कल उपाय बताया था, आत्मा का ही, परमात्मा का ही श्रवण करो, परमात्मा का ही मनन करो, परमात्मा का ही निधिध्यासन करो। इस प्रसंग में एक गाथा और आती है। एक बार महर्षि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को देखा कि 12 साल का हो गया है, लेकिन पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगा रहा। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पुत्र, तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो, इस नाते तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना चाहिए। ये तुम 12 साल तक गलियों में आवारागर्दी करते हुए घूम रही हो, इससे विद्या विहीन रहकर केवल नाम के ही ब्राह्मण रहे आओगे। इसलिए जाओ, कुछ पढ़ो लिखो। ये बात उनको लग गई और उन्होंने एक पाठशाला में जाकर 12 साल तक निरंतर अध्ययन किया। वेद वेदांगों को पढ़कर 24 साल की उम्र में समावर्तन संस्कार कराकर वापस हुए तो सबसे पहले ये काम किया कि अपने पिता को नमस्कार नहीं किया। हमारे यहाँ
विधान है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो आदमी अभिवादन के नमस्कार के स्वभाव वाला होता है और नित्य ही वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, आयु वृद्ध, जाति वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, इन वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, उसकी चार चीज बढ़ा करती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और जिस आदमी के अंदर अभिवादन का नमस्कार का स्वभाव नहीं है, कमाल की बात है, खांसी भी विचित्र है भाई, मिश्री विश्री लेके आया करो अपने घर से भाई साथ में। ध्यान दीजिए, मैं बता रहा था अभिवादन के स्वभाव वाला, नित्य ही वृद्धों की सेवा करने वाला, उसकी चार चीज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और जो अपने माँ बाप का, आचार्य का, ब्राह्मणों का, साधु जनों का अभिवादन नहीं करता है, उसकी चार चीज निवृत्त हो जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। जिस समय विदुर जी समझा रहे थे धृतराष्ट्र को, तो दुर्योधन ने सुना और सुनकर कहा, अरे दासी पुत्र, हमारे टुकड़े खाता है और हम ही को इस तरह से तो लज्जित करता है हमारे पिता के सामने, निकल यहां से बाहर चला जा। ऐसा उपनिषद में आता है कि विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा करनी चले गए, महाभारत में आता है, और उन्होंने कहा, हे प्रभु आपने अच्छा ही किया, इस वंश का विनाश मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। और वो चार चीज लेकर दुर्योधन की चले गए, आयु भी ले गए, विद्या भी ले गए, यश भी ले गए और बल भी ले गए। इसलिए हमें अभिवादन के स्वभाव वाला होना चाहिए। पर श्वेतकेतु ने अभिवादन नहीं किया, ये समझा मेरा पिता कौन सा पढ़ा लिखा है जो मैं अभिवादन करूं, मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा, इसका मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं है। पिता ने देखा बेटे को, कहने लगे उल्टा असर हो गया, इसको श्रद्धालु होना चाहिए था, अभिवादनशील होना चाहिए था, नम्र होना चाहिए था, क्योंकि जिस डाली पर फल लगता है वो नम्र हो जाती है। लगता है इस डाली को फल ही नहीं लगाए, तभी तो ये डाली अकड़ी की अकड़ी रह गई है। उन्होंने कहा, बेटा एक बात बताओ, तुम सब कुछ पढ़ गए हो क्या? बोले हाँ पिताजी, चारों वेद, चारों उपवेद, 6 वेद के अंग, 6 उपांग, मैं सब कुछ तो पढ़ा हूं। अच्छा ये बताओ, जिसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, क्या तुम उसको भी जानते हो? पिताजी किस प्रकार? जैसे सोने को जानकर समस्त आभूषणों का ज्ञान हो जाता है, जैसे सूत्र को जानकर समस्त वस्त्रों का ज्ञान हो जाता है, जिस प्रकार मिट्टी को जानकर समस्त पात्रों का ज्ञान हो जाता है, जिस प्रकार लोहे को जानकर समस्त हथियारों का ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही एक पदार्थ है जिसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। क्या तुम उसको भी जानते हो? बहुत विचार किया श्वेतकेतु ने, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि किसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। नम्रता आ गई, श्रद्धा उत्पन्न हो गई और हाथ जोड़ के प्रणाम किया पिताजी के चरणों में और कहा, पिताजी मैं ये नहीं जानता हूं किसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। लगता है मेरे गुरुदेव भी ये नहीं जानते थे, अगर वो जानते तो मुझे जरूर बताते। कृपा करके आप ही बताइए किसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। देखा नम्रता आ गई है, देखा अभिमान दूर हो गया है, देखा पात्रता आ गई है। एक अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। सबसे पहले पात्रता अपने अंदर लाओ, इसके बाद वस्तु पाने की इच्छा करो। आम जनता में पात्रता तो है नहीं, परंतु चाहते हैं बड़ी से बड़ी वस्तु, लेकिन पात्रता होनी चाहिए। पात्रता आ गई, नम्रता आ गई, श्रद्धा आ गई श्वेतकेतु में। महर्षि उद्दालक ने उनको वो पदार्थ बताना शुरू किया जिसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। बेटा, ये संसार जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसके अंदर तुम्हें हर चीज चलती नजर आ रही है? हाँ पिताजी, हर वस्तु चंचल है,
एक क्षण भर बाद बदल जाती है, इसलिए इसका नाम संसार है। सम्यक पूर्वेण सरतीति संसारः, जो एक नियम में सदा संसरणशील रहता है उसका नाम संसार है। तो संसार में हर चीज चंचल है, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जो चीज चंचल होती है उसके मूल में अगर अचल पदार्थ न हो तो चंचल का ज्ञान हो सकता है? आप भी जरा गौर करना, ये हाथ मेरा आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे कोई अचल है सरफेस, तभी ये हाथ आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके पीछे सरफेस कोई अचल न हो तो हाथ चलता हुआ नजर नहीं आएगा। आप हवाई जहाज देखते हैं, चलता हुआ नजर आता है, उसके पीछे उसकी ऊपर कोई सरफेस में अचल पदार्थ है जिससे हवाई जहाज चलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे ही चांद, सितारे, पृथ्वी सभी कुछ तो चल रहे हैं, शरीर, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, अंतःकरण सभी कुछ तो चल रहा है, लेकिन इन सब के मूल में कोई न कोई एक अचल पदार्थ है जो इन सबके चलने को दिखा रहा है, और वो अचल पदार्थ इन सब चंचल पदार्थों का अधिष्ठान है, आधार है, मूल है, और उसी से सब कुछ प्रकट हुआ है। बेटा, उस अचल पदार्थ के जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उन्होंने कहा, पिताजी जरा अच्छी तरह से बताओ बेटा, ये संसार सत्य है कि असत है? विचार करके कहा कि प्रभु, यहां सब चीज मिट जाने वाली है, शरीर भी मिट जाने वाला है, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, अंतःकरण भी मिट जाने वाला है, चांद, सितारे, पृथ्वी इत्यादि सब मिट जाने वाले हैं, जो कुछ दिख रहा है सब मिट जाने वाला है। तो ये सब का सब जो मिटने वाला है, इसके मूल में कोई ना कोई सत पदार्थ है ना जो मिटने वाला नहीं है। अगर वो ना हो तो ये आता कहां से है? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अव्यक्त मूल में रहता है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन किस बात के लिए चिंता कर रहा है? जो कुछ भी ये दिखने वाला जगत है इसके मूल में एक अव्यक्त पदार्थ है, और ये सब व्यक्त अनेकता उस एक अव्यक्त एकता में सदा विराजमान रहती है। उसी से ये अनेकता, व्यक्तता, वचनशीलता प्रकट हुई है, और उसी में जाके लय हो जाती है। मरता कोई नहीं है, मरने की कल्पना आदमी कर लेता है, या कौन मरता है? और ये सुनकर अर्जुन प्रसन्न हो गया। तो अव्यक्त सत पदार्थ इस मिटने वाले जगत के मूल में विराजमान है, जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है। प्रभु कैसे प्रकट होता है? पुत्र सुनो कैसे प्रकट होता है। उस सत्य ने जो संसार के मूल में विराजमान है, जिसको वेद में बताया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे समझदार आदमी, देख वो पूर्ण है, अगर वो पूर्ण न होता तो ये पूर्ण कहां से आता? कितना पूर्ण है संसार, जरा विचार कर तो देखिए। प्रत्येक प्राणी के भाग्य का विभाजन कैसे कैसे हुआ है, किस तरह से ये संसार का क्रियाकलाप चल रहा है, इसकी पूर्णता को देखिए। एक बार की बात है, एक आदमी बड़ के पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने ऊपर देखा तो छोटे छोटे बड़ बट्टे लगे हुए हैं उसके ऊपर। कहने लगा, भगवान तू भी अक्ल का दुश्मन है, इतने बड़े पेड़ के ऊपर इतने छोटे छोटे फल, और बेलों के ऊपर तरबूजा, खरबूज और काशी फल, कितने बड़े बड़े फल लगाए हैं, ये फल तो इन पे लगनी चाहिए थी। ये सोच ही रहा था कि इतने में एक बड़बट्टा गिरा उसकी नाक पर। कहने लगा, भगवान तो बड़ा अक्लमंद है, अगर यहां आज तरबूजा लगा हुआ होता या यहां काशी फल लगा हुआ होता और ऊपर से गिर जाता तो नाक का कचूमर निकल जाता। तो भगवान की रचना कितनी पूर्ण है, ये रचना जाहिर कर रही है वो पूर्ण है, और उसी पूर्ण से ये पूर्ण निकला है। क्योंकि जो पूर्ण से प्रकट होता है सदा पूर्ण होता है। नीम से नीम प्रकट होता है, बबूल से कीकर से बबूल प्रकट होती है,
आम से आम प्रकट होता है, वैसे ही पूर्ण से पूर्ण प्रकट होता है। परमात्मा पूर्ण है, उनसे प्रकट होने वाला जगत भी पूर्ण है, और अंत में पूर्णस्य पूर्णमादाय, इस संसार की पूर्णता में से पूर्णता को लेकर पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही शेष रह जाता है। आपने एलजेब्रा अर्थमेटिक पढ़ा है, उसमें आता है 1 + 1 = 2, 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं। लेकिन यहां विचित्र है 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1, 1 × 1 = 1, 1/1 = 1। ऐसा पूर्ण है ये पदार्थ, इसमें से निकलकर भी वो अकेला रह जाता है, और इस संसार को खींचकर अपने में मिलाकर भी अकेला रह जाता है। ऐसा पूर्ण पदार्थ, ऐसा सत्य पदार्थ, ऐसा एक रस पदार्थ संसार के मूल में विराजमान होता है जब तक संसार बनता नहीं है। उसमें जीवों के कर्मों के अनुसार आकांक्षा होती है, एको हम बहुश्याम, मैं एक ही बहुत रूप हो जाऊं, ये इच्छा होते ही उससे आकाश प्रकट होता है। आकाश में बैठकर वो इच्छा करता है एको हम बहुश्याम, मैं बहुत रूप हो जाऊं, वायु प्रकट होती है। वायु में बैठ के वो इच्छा करता है एको हम बहुश्याम, उससे अग्नि प्रकट होती है। अग्नि में बैठकर इच्छा करता है एको हम बहुश्याम, उससे जल प्रकट होता है। जल में बैठकर इच्छा करता है एको हम बहुश्याम, उससे पृथ्वी प्रकट होती है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका पंचीकरण होकर सारा संसार प्रकट हो जाता है। इनके अपंचीकृत रूप से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण और अंतःकरण प्रकट हो जाते हैं, और ये सारा संसार एक सत्य से ही अनेक रूप होकर के भर जाता है। इस अनेकता में से अगर एक को निकालने, बाकी क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे कि एक सोने को जानने पर सब आभूषण जान लिए गए, क्योंकि सारा जगत परमात्मा से प्रकट हुआ है। परमात्मा के जानने पर सब कुछ जाना गया, आकाश भी जाना गया, वायु भी जानी गई, अग्नि भी जाना गया, जल भी जाना गया, पृथ्वी भी जानी गई। सारा संसार, चराचर जगत उस एक के जानने पर जाना गया। ऐसा हम सब में जो एक अनेक रूप में विराजमान है, उसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। इसलिए इसको जानना है। इसको जानना है जो हम सब में आज भी विराजमान है। भले अंगूठी बन गई है, कहीं सोना भाग गया है क्या उसमें से? भले बर्तन बन गया है, क्या धातु उसमें से भाग गई है? भले कपड़ा बन गया है, क्या सूत उसमें से भाग गया है? वैसे ही संसार बन गया है, तो क्या परमात्मा उसमें से कहीं चला गया है? भले हमारा आपका शरीर बन गया है, क्या परमात्मा उसमें से कहीं चला गया है? नहीं नहीं, परमात्मा हम सब में विराजमान है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल रहता है, पर पिलने से डरता है। तेल तो चाहता है, पर यूं चाहता है पिलूं नहीं, भला तेल कैसे निकलेगा? जब तक पिलेगा नहीं तिल, उससे तेल नहीं मिलेगा। जब तक चकमक पत्थर रगड़ेगा नहीं, उसमें से अग्नि नहीं निकलेगी। वैसे ही हम और आप जब तक अपने को घिसेंगे नहीं, भगवान हम में से प्रकट होने वाला नहीं है। क्या घिसना है? अपने ऊपर चढ़ा हुआ मैल, जीव भाव का महल। ध्यान दीजिए, गॉड प्लस इग्नोरेंस = जीव। भगवान में इग्नोरेंस, अज्ञान, अविद्या मिला दें तो जीव बन जाता है। जीव माइनस इग्नोरेंस = गॉड, और जीव में से अज्ञान, अविद्या निकाल दें तो भगवान शेष रह जाता है। तो हमें अपने अंदर से अविद्या निकालनी है, बेवकूफ़ी निकालनी है, और इसके निकलते ही परमात्मा हमारे में ही मौजूद है। हमारी अकड़ क्या है? यही हमारी अविद्या है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थी हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी हूँ। ऐसी जो हम में अकड़ पैदा हो गई है, वो अकड़ ही हमारे में परमात्मा को छिपाई हुई है। जैसे जल अकड़ गया तो बर्फ बन गई, और बर्फ को गर्म कर तो उसी में से जल निकल आएगा। वैसे ही अपने को जरा विचार की भट्टी पर रख के गर्म करो, अपने में से ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कहीं भी ढूंढने नहीं जाना। कपड़े को धोने के बाद कपड़े की स्वच्छता उसमें डाली जाती है क्या?
कपड़े को धोने के बाद कपड़े की स्वच्छता उसमें डाली जाती है, स्वच्छता उसी में मौजूद है, मैल से ढकी हुई। मैल को हटाओ, स्वच्छता निकल पड़ेगी। वैसे ही हमें परमात्मा ऐसे मौजूद है जैसे कपड़े में स्वच्छता मौजूद है। अपने में से अविद्या का मैल हटाओ, अपने में से इच्छा का मैल हटाओ, अपने में से नासमझी का मैल हटाओ और अपने में ही परमात्मा को प्राप्त कर लो। कहीं दूर नहीं है परमात्मा। ये सत्संग क्या है? मैल उतारने की जगह है। इसका नाम है भूल सुधार आंदोलन। इसका नाम क्या है? भूल सुधार आंदोलन। भूल क्या है? मैं शरीर हूं। भूल क्या है? मैं प्राणी हूं, प्राण को लेकर। भूल क्या है? मैं इंद्रिय वाला हूं, इंद्रियों को लेकर। भूल क्या है? अंतःकरण को लेकर मैं कर्ता भोगता हूं, ये भूल है। और इस भूल को हटाकर जो शेष रह जाने वाला तत्व है वो है शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म। और ये भूल सुधारने पर पता लगता है। भूल सुधारिए। आइए, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुश्चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये मेरे अंतःकरण माने अंदर करने के साधन हैं। अंदर में बैठकर अपने घर में, मकान में, शरीर में किससे काम लेता हूं? मन से, सोच विचार का काम लेता हूं। बुद्धि से निश्चय का काम लेता हूं। चित्त से चिंतन का काम लेता हूं। अहंकार से मैपने का काम लेता हूं। ये मेरे कारण हैं, मैं इनसे काम लेने वाला हूं। कारण कर्ता से अलग होता है, वैसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मुझसे अलग है, क्योंकि मेरे ये अंदर करने के साधन हैं। तो मैं न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं। जब मन नहीं हूं तो संकल्प विकल्प कहां हूं? जब बुद्धि नहीं हूं तो बुद्धि के द्वारा तुच्छ ज्ञान, सांसारिक ज्ञान कहां हूं? चित्त नहीं हूं तो भूत का चिंतन में कहां हूं? अहंकार नहीं हूं तो शरीर के साथ मेरा संबंध कहां है? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। और मैं पांचों ज्ञानेंद्रियां, कान और त्वचा और आंखें, रसना और नासिका, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूं, क्योंकि ये मेरे बाहर के करण हैं। इनसे मैं बाहर काम लेता हूं। जैसे अंतःकरण कर्ता से अलग है, वैसे ही बाह्य करण, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां ये भी मेरे से अलग हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे करने के साधन हैं। इसलिए जब ये ज्ञानेंद्रियां मैंने अपने से अलग समझ ली तो मैं श्रोता भी नहीं हूं, स्पृष्टा भी नहीं हूं, दृष्टा भी नहीं हूं, रसेता भी नहीं हूं और घ्रातेता भी, ग्रहण करने वाला, सूंघने वाला भी नहीं। इन सब धर्मों से अलग हूं। और इन कर्मेंद्रियों के अलग होते ही कर्ता भी नहीं हूं, गंता भी नहीं हूं, वक्ता भी नहीं हूं, मलमूत्र का परित्याग भी मेरा धर्म नहीं है। इस तरह से जब समझा, और पांचों भूतों से बनी हुई चंदे की चौपाल, ये शरीर क्या है? चंदे की चौपाल है। इसमें 5 रुपए तो लगे हैं आकाश के, और इसके अंदर 4 रुपए लगे हैं वायु के, इसके अंदर 3 रुपए लगे हैं अग्नि के, इसके अंदर 2 रुपए लगे हैं जल के, और इसके अंदर 1 रुपया लगा है पृथ्वी का। ऐसे इस रेशो से, इस हिसाब से ये चंदे की चौपाल तैयार हुई है। ये मेरे आराम करने की जगह, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घर, ये मेरी ड्रेस है, लेकिन मैं इससे अलग हूं। इन सब को अलग समझने के बाद बाकी क्या रह गया? चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। इन सब के गैर हाजिर होने पर इन सब को देखने वाला शेष रह गया कौन? मैं, जो मन को भी देखता हूं, बुद्धि को भी देखता हूं, चित्त को भी देखता हूं, अहंकार को भी देखता हूं, पांचों ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को भी देखता हूं, पांचों भूतों को भी देखता हूं और स्थूल शरीर को भी देखता हूं। ये मेरे दृश्य हैं और मैं दृष्टा इनसे अलग हूं। इस तरह से जब अपने आप को ज्ञान स्वरूप आत्मा अनुभव करता है, व्यक्ति तो आनंद से खेल उठता है, राजाओं का राजा अपने आप को महसूस करता है। इस संसार के अंदर सबसे बड़ा सुखी कौन है?
कहते हैं एक राजा हो, उसका कोई शत्रु न हो, शरीर तंदुरुस्त हो, घर वाली आज्ञाकारिणी हो, संतान विरोधी न हो, मंत्री सब कोई भी विद्रोह करने वाला न हो, अकेला पृथ्वी का राजा, कहते हैं वो सबसे सुखी कहलाता है। लेकिन इससे भी 100 गुना सुखी वो है जो अपना बाजा एक तारा लेकर भगवान के गुणानुवाद गा रहा है, नर गंधर्व, मनुष्यों में जो गंधर्व है। और इससे भी 100 गुना सुखी वो है जो अगले जन्म में देवता बनने जा रहा है। इससे भी 100 गुना सुखी वो है जो देवताओं में गंधर्व है। उससे भी 100 गुना सुखी वो है जो आज देवता है। उससे भी 100 गुना सुखी इंद्र है। इंद्र से भी 100 गुना सुखी बृहस्पति है। बृहस्पति से भी 100 गुना सुखी प्रजापति है। और इससे भी करोड़ों गुना सुखी वो है जिसने अपने आप को ठीक ठीक पहचान लिया। जलेबी बड़ी मीठी है, लड्डू बड़ा मीठा है, बर्फी बड़ी मीठी है, लेकिन इनका मीठा अपना है क्या? इनका मीठा किसी से लिया हुआ है। लेकिन चीनी गुड़ मीठे हैं, इनको मीठा कहीं से लेना नहीं पड़ा, ये इनका अपना है। वैसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय सुख रूप हैं, लेकिन इनका आनंद, इनका सुख अपना नहीं है, किसी से लिया है। किससे लिया है? आत्मा से लिया है। और आत्मा सुख स्वरूप ऐसे ही जैसे गुड़ और चीनी, इसमें सुख कहीं से लाना नहीं पड़ता, आत्मा सुख स्वरूप है। अरे जरा सा बोझ अपने सिर से अलग करके तो देखो, अपने सिर पर जो चिंताओं का वजन लादा हुआ है, अपने सिर पर जो संसार के संबंधों का वजन लादा हुआ है, अपने सिर पर जो संसार के स्वप्न को बोझ रूप से रखा हुआ है, जरा देखो तो सही अलग रख के, तुम्हारे जैसा सुखी कौन है भला? चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। एक शहंशाह पड़ा हुआ है रास्ते में, वहां को बादशाह निकलता है, कहता है मुझे रास्ता दो। क्यों? मैं बादशाह हूं, तुम बादशाह हो, मैं शहंशाह हूं, तुम्हें रास्ता क्यों दूं मैं? तुम शहंशाह हो, हाँ, लेकिन तुम्हारे पास में धन दौलत तो है नहीं, खजाना तो है नहीं, तुम कैसे शहंशाह हो? अरे मुझे कोई इच्छा ही नहीं। जिसको इच्छा है वो खजाना इकट्ठा करे, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं खजाना लेकर क्या करूं? अच्छा, तुम्हारे पास में बहुत बड़ा राज्य नहीं, ये सारा संसार मेरा अपना राज्य है, तीनों लोकों में मेरे सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, तो मेरे राज्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हारे पास फौज नहीं है, मुझे किसी का डर भी तो नहीं ना, फौज वो करें इकट्ठा जिनको डर होता, लेकिन मुझे कोई डर नहीं, सब मेरी अपनी आत्मा है। बादशाह ने हाथ जोड़े, सचमुच तुम शहंशाह, क्योंकि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। पर ये ऐसी स्थिति तभी आती है जब परमात्मा के साथ, अपनी आत्मा के साथ मिल बैठता है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आनंद नहीं आता। इसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। श्वेत केतु बड़ा प्रसन्न हुआ, पिताजी आपने खूब बताया, लेकिन जरा आसान करके बताइए। अच्छा बेटा, आसान करके बताता हूं, एक बाल्टी पानी की ले आओ। पानी की बाल्टी लाके रख दी, इसके अंदर एक मुट्ठी नमक डाल दो। लो जी, नमक भी डाल दिया, इसको जरा घोल दो, हाथ से घोल दिया। अब इसमें से नमक निकाल के दिखाओ। नीचे हाथ डाला तो नमक तो घुल चुका है, दिखाई नहीं देता। दाएं बाएं कहीं हाथ मारो, देखो नमक है कि जी नहीं, नमक तो नहीं है। क्या हुआ नमक का? ऊपर से चखो, ऊपर से देखा नमकीन, नीचे से देखा नमकीन, दाएं से देखा नमकीन, बाएं से देखा नमकीन, नमक नहीं है, पर पूरा पानी नमकीन हो गया। वैसे ही संसार की माया भरी हुई बाल्टी में परमात्मा देव नमक की तरह से घुल गए। प्रत्येक नाम में, प्रत्येक रूप में परमात्मा देव नमक की तरह से घुले हुए हैं, दिखाई नहीं देते, पर हर पदार्थ में उनका टेस्ट आ रहा है, हर पदार्थ में उन्हीं का स्वाद आ रहा है। हर पदार्थ में जरा देखिए तो सही, शरीर में किसका तेज है? मंगल भवन मंगलहारी, सुनने की चीज है, सुनो ध्यान देकर। मंगल भवन अमंगलहारी, शरीर है अमंगल, इसको मंगल किसने बना दिया?
परमात्मा देव ने। अगर इसमें राम का रमण न होता तो ये मंगल बन जाता। ये अमंगल है। शरीर राम से डिस्कनेक्ट होते ही इसको छूने के बाद आदमी स्नान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर अमंगल है, पर इसको मंगल किसने बनाया है? राम ने अपनी रमण से, निवास से, उपस्थिति से, हाजिरी से, प्रेजेंस से इसको क्या बना दिया है? मंगल बना दिया और इसके अमंगल का अपहरण कर लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, राम के वजह से शरीर सुंदर लग रहा है। और जा दिन मन पंछी उड़ी जय, जा दिन मन पंछी उड़ी जय, कहाँ वो ताल कहाँ वो शोभा, देखत धूलि उड़े, जा दिन मन पंछी उड़ी जय, ता दिन तेरे तन तरवर के, सबई पात झरि जय, जा दिन मन पंछी उड़ी जय। जिस दिन मन का पंछी उड़ जाएगा, जो परमात्मा और इस शरीर को कनेक्ट करने वाला है, ये मन का पंछी उड़ जाएगा तो क्या होगा? तेरे इस शरीर रूपी पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। कहाँ वो ताल कहाँ वो शोभा, और ये तालाब जिसमें लहरें उठ रही हैं, धूल उड़ती नजर आएगी। और जा नारी सो प्रीत घनेरी, सो देख डरे हैं। इस शरीर से कितना प्रेम करती थी घरवाली, इसको छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन राम की गैरहाजिरी होते ही कहने लगी भूत भूत, मैं इसके साथ भला कैसे रहूंगी? अरे रात भर तुम बैठी रहो, सुबह को इसको ले जाएंगे, इसका काम तमाम कर आएंगे, रात भर तो बैठो। ना ना बाबा, मेरे से नहीं रहा जाता, डर लगता है, डर लगता है। जानारी सो प्रीत घनेरी, सो देख डरे हैं, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, सुमरि सुमरि पछताए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गए। सूरदास भगवंत भजन बिना, मिथ्या ही जन्म गवाए हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाए। एक भगवान सार है, एक के सहारे सब जीरो 10 गुनी 100 गुनी 1000 गुनी हो गई हैं। एक को निकाल लो, सब जीरो की जीरो। वैसे ही एक परमात्मा के साथ सब संसार कई गुना अच्छा लगने लगा है। सब शरीर, सब नाम रूप कितने अच्छे लगने लगे हैं, और परमात्मा को निकालने के बाद कुछ भी नहीं रहता। तो सब में स्वाद उसी का नजर आ रहा है। श्वेत केतु कहने लगा, पिताजी इस नमक को फिर से अगर पाना चाहें तो क्या करें? इस बाल्टी को अग्नि पर चढ़ा दो, और अग्नि पर चढ़ाते ही पानी पानी उड़ जाएगा और नमक नमक शेष रह जाएगा। वैसे ही इस मैं की बाल्टी को विचार की अग्नि पर चढ़ा दो, माया माया उड़ जाएगी, अविद्या अविद्या उड़ जाएगी, और शेष परमात्मा रह जाएगा। विचार करने पर जो न टिके वो माया, और विचार करने पर भी जो न जाए, जो का त्यों रहे, तीनों काल में एक रस रहे, वो परमात्मा। तो माया की गैरहाजिरी होते ही परमात्मा शेष रह जाता है। यही तेरा आत्मा है, इसको जानकर ही सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। पिताजी बड़ा मजा आया, और कोई दृष्टांत दे के समझाइए। अच्छा, तुमने बड़का पेड़ देखा है बेटा? हाँ, क्यों नहीं जी, खूब देखा है। अच्छा, उसमें जो बड़बट्टे फल लगते हैं वो फल भी देखे हैं? कि जी हाँ। लाओ एक फल लाओ। एक फल मंगवाया, इसको तोड़ो।
तोड़ा, इसमें क्या नजर आया? छोटे छोटे दाने हैं जी, इस दाने को तोड़ो। दाने को तोड़ा, इसमें क्या दिखा कि जी कुछ नहीं। आप भी देख लेना, एक्सपेरिमेंट कर लेना। बढ़ के फल को तोड़ो, दाने निकलेंगे, और दाने को तोड़ो तो क्या निकलेगा? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं जो आपकी आंख की पकड़ में नहीं आया, उसी से बड़ का तना निकला है, बड़ की जड़ निकली है, बड़ की शाखाएं निकली हैं, बड़ के फूल पत्ते सब कुछ उसी से निकले हैं, जिसे आप कह रहे हैं कुछ नहीं। वैसे ही डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, आत्मा को चिमटी से पकड़ना चाहा कि हार्ट के कौन से कोने में आत्मा है, पर डॉक्टर जिसको देख नहीं सके, डॉक्टर भी जिसको पकड़ नहीं सके, फिलोसोफर भी जिसको पकड़ नहीं सके, मनोवैज्ञानिक भी जिसको पकड़ नहीं सके, ऐसा जो मन की पकड़ में नहीं आता पर जो मन को पकड़े हुए, जो आंख से नहीं दिखता पर जो आंख से देखता है, जो कान से सुनाई नहीं देता पर जो कान से सुनता है, जो हाथ से पकड़ा नहीं जाता पर जो हाथ से पकड़ता है, ऐसा परमात्मा देव, हे पुत्र, उसी से सारा जगत प्रकट हुआ है। इस जगत का मूल, इस जगत का मध्य, इस जगत का अंत सभी परमात्मा से प्रकट हुआ है, जो सबकी नजरों से परे, सबकी नजरों में रोशनी है। उसी को जानकर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। बेटा वही तेरा आत्मा है। उनका पिताजी, और जरा बताओ, बड़ा मजा आ रहा है। पेड़ देखा है तुमने? जी हां देखा है। उसके नीचे जरा चाकू से देखो, काट कर क्या निकला है? जी रस निकला है। ऊपर देखो क्या निकला है? रस निकला है। उससे ऊपर देखो क्या निकला है? रस निकला है। पत्तों तक में क्या निकला है? रस निकला है। और रस अगर चला जाए तो पेड़ सूख जाता है। वैसे ही संसार के पेड़ में, संसार को एक पेड़ माना है और कहा ऊर्ध्वमूला मध्य शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। गीता के 15वें अध्याय में ये दूसरा श्लोक है। पहला भी श्लोक ऐसे ही आता है जो बताता है ऊर्ध्वमूल, ऊपर की ओर मूल है, अधः शाखम नीचे की ओर शाखाएं, ऊर्ध्वमूल मध्य शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। ये अश्वत्थ पीपल का पेड़ है। और अश्वत्थ का दूसरा अर्थ है जो कल को रहने वाला नहीं, बस दिख रहा है तो है, दृष्टि है तो है, अगर दृष्टि नहीं है तो नहीं है। दृष्टि ही सृष्टि है। आपकी नजर है तो नजारा है, नजर नहीं है तो नजारा भी नहीं है। आपका ख्याल है तो संसार है, आपका ख्याल नहीं है तो संसार भी नहीं है। संसार एक स्वप्न है। और यहां रोना कैसा है? एक राजा का इकलौता बेटा मर गया। राजा और रानी दोनों रो रहे हैं गोद में लिए लिए। रोते 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 राजा की आंखें लग गईं और स्वप्न देखा उसने जैसे 8 मेरे बेटे हैं, 8 मेरी पुत्र बधू हैं, उनके 2-2 4-4 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, शोर हो रहा है, कुछ पीछे चिपट रहे हैं, कुछ आगे चिपट रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। रानी जगाती है, अरे सो गए, बेटे की लाश पड़ी हुई है, तुम सो रहे हो? आंखें खुली, कहने लगे बता उन 8 के लिए रो कि इस एक के लिए रो? अभी अभी मैं 8 बेटे देख रहा था, 8 पुत्र वधू देख रहा था, बाल बच्चे देख रहा था, ये सब बता वो सही है कि ये सही है? असल बात तो ये, न वो सही है और न ये सही है, ये सब स्वप्न ही। इसी के लिए रामायण में कहा है कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, एहि निस जामिनी जागहि जोगी, परमारथ पर पंच वियोगी। संसार घोर मोह की रात्रि है और इस मोह की रात में सब लोग सो रहे हैं, सो ही नहीं रहे, स्वप्न देख रहे हैं। ये मेरा धन दौलत है, ये मेरे बाल बच्चे हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरे साथी हैं, ये सब स्वप्न देख रहे हैं। एहि निस जामिनी जागहि जोगी। इस घोर मोह की जगत रात्रि में
कोई कोई योगी जागता है जो परमात्मा से मन लगाकर इस संसार के स्वप्न को स्वप्न समझ लेता है। लोग योगी समझते हैं एक्सरसाइज करने वाले को। आपके यहां तो पता नहीं, बड़े बड़े शहरों में क्लासेस लगती हैं योग की, और योग नहीं, उसको योगा कहते हैं। उसका नाम लोगों ने क्या रखा हुआ है? योगा। परंतु योगा कोई एक्सरसाइज नहीं है। योग क्या है? योग है परमात्मा से मन का जुड़ जाना। योग माने जुड़ना, योग माने जुड़ना। परमात्मा से मन जुड़ जाता है तो योग हो जाता है। अपने स्वरूप में मन आस्थावान हो जाता है तो योग हो जाता है। संसार की असलियत नजर आ जाती है तो योग हो जाता है। संसार की असलियत परमात्मा है और परमात्मा की नकलियत संसार। परमात्मा की नकलियत संसार है और संसार की असलियत परमात्मा है। जब ये मालूम हो जाती है कि मेरा आत्मा ही अपने ख्याल से अनेक रूप धारण करके संसार के रूप में आया हुआ है, तो आदमी फिर संसार की लालच से बरी हो जाता है। एक ही आत्मा सब रूपों में विराजमान है, ये जानकर निश्चिंत हो जाता है, और उसका मन जहां जहां जाता है वहां वहां समाधि लग जाती है। ऐसी समाधि कि साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, जो कुछ चलूं वही परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, जित देखूं तो राम ही देखूं, भाव न आवे दूजा, साधो सहज समाधि भली। साधो, साधना करो। साधो को नहीं सुनाया? साधो, साधना करो, जीवन में लगाओ स्वाभाविक समाधि। कैसी समाधि? ज्ञान समाधि। देखते रहने पर भी संसार के नाम रूप में परमात्मा नजर आ रहा है। देखते रहने पर भी नाम रूप का बाध होकर सच्चिदानंद अपना आत्मा नजर आ रहा है। जो कुछ करूं, जो कुछ चलूं वही परिक्रमा, क्योंकि परमात्मा सब जगह पर है। मैं चल रहा हूं तो परिक्रमा हो रही है उसकी, और जो कुछ मैं कर रहा हूं ये उसी की पूजा हो रही है। जो कुछ देख रहा हूं उन सब में परमात्मा देख रहा है। नदियों में, नालों में, पहाड़ों में, फूलों में, फलों में, पेड़ों में, पत्तियों में, जिधर देखता हूं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं। पर्दे बहुत से हैं, पर्दे में रहने वाला एक है। आकाश के पर्दे में वही है, वायु के पर्दे में वही है, अग्नि के पर्दे में वही है, जल के पर्दे में वही है, पृथ्वी के पर्दे में वही है, स्त्री के पर्दे में वही है, पुरुष के पर्दे में वही है, बालक जवान बुढ़ों के पर्दे में वही है, देवताओं के पर्दे में वही है, असुरों के पर्दे में वही है, पशु पक्षियों के पर्दे में वही है। तो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो जिधर देखता हूं उधर तू ही तो है। गुलशन में जाकर के गुंचों को देखा, बगीचे में जाकर के फूलों को देखा, तो ये तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ। पर नजर होनी चाहिए ना। जो नजर काम से भरी हुई है वो राम को कैसे देखेगी? जो नजर काम से भरी हुई है वो चाम को देखेगी। जो नजर लोभ से भरी हुई है वो दाम को देखेगी।
जो नजर मोह से भरी हुई है वो अपनी और पराये को देखेगी, जो नजर अज्ञान से भरी हुई है वो संसार को देखेगी। लेकिन जिस नजर में ज्ञान है, जिस दृष्टि में ज्ञान है, समझ है, वाइजनेस है, अपने स्वरूप का साक्षात्कार है, वही कहता है कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू। भगवान करे हम सबकी नजर ऐसी हो जाए, सुख में भी तू है, दुख में भी तू है, लाभ में भी तू है, हानि में भी तू है, जन्म में भी तू है, मरण में भी तू है, बंधन में भी तू है, मुक्ति में भी तू है,